हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्या होता है जब टॉपिक के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। अब आप सभी को पता है कि आपके केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं जो हैं वो आपके पेपर में लगभग 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये रिएक्शन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। देखिए, अभी आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है, उसमें भी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में दिया गया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको कई रिएक्शन दे दिए जाएंगे, उसका केमिकल रिएक्शन आपको बताना होगा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के ही 5 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं और इस बार भी आएंगे। तो बस ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, आपको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है, यानी कि आपको बताना है क्या होता है जब आप फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। केवल आपको रासायनिक समीकरण ही देना है, उसको संक्षेप में नहीं लिखना है, ठीक है, थ्योरेटिकल। केवल आप केमिकल रिएक्शन दे दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं 5 रिएक्शन आपको बताऊंगा, इसको साथ में लेकर चलना है। मतलब आपको क्या होता है जब पूछा गया है, जब इसकी अभिक्रिया इससे होगी। और अगर देखा जाए तो इसमें आपको अभिकारक दिया रहता है। देखिए, फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया होती है, तो फॉर्मिक अम्ल और एथिल अल्कोहल ये दोनों आपके अभिकारक हैं। आपको प्रोडक्ट निकालना होता है कि उत्पाद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल, इस रिएक्शन को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला पता होगा तभी आप रिएक्शन को कर पाएंगे। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। ये है फॉर्मिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? एथिल अल्कोहल से। अब एथिल अल्कोहल को हम लोग लिखते हैं C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, या ऐसे लिख दीजिए C2H5OH, हमने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल ले लिया और एथिल अल्कोहल ले लिया, इन्हीं दोनों की अभिक्रिया हमें करानी और बताना है क्या बनेगा। तो भैया बीच में हम लोग लगाएंगे गिब्स आउट, ठीक है। अब किसकी उपस्थिति में होगा? देखिए, H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा बताइए? देखिए, H ले लेंगे, इसका H हो गया, COO भी ले लेंगे, COO भी हो गया, ठीक है, और C2H5 यहां जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा एथिल फॉर्मेट। बचा क्या? देखो, H ले लिया हमने, COO भी ले लिया, यहां H बचा और यहां से C2H5 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया एथिल फॉर्मेट। फिर बचा क्या? देखिए, ये H बचा, ये H बचा और O बचा, यानी कि जल भैया बाहर निकल गया, ठीक है, ये जल है आपका। तो आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है तो भैया एथिल फॉर्मेट बनता है, और किसकी उपस्थिति में होगी? H2SO4 की उपस्थिति में। कहीं कहीं तो दिया रहेगा कि H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, लेकिन कहीं कहीं आपको कैटालिसिस नहीं दिया रहता, उत्प्रेरक, ठीक है, वो आपको लिखना होता है। ये है फॉर्मिक अम्ल, नाम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। कौन क्या है उसको तो आपको लिखना ही होगा। ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये आपका है एथिल फॉर्मेट। एथिल, देखिए पीछे क्या लगा है? C2H5 लगा है, ये एथिल हो गया, आगे फॉर्मेट, ठीक है, एथिल फॉर्मेट। तो यही आपका रिएक्शन, ये जल तो पता ही है, ठीक है, जल ही जीवन है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं भैया तो एथिल फॉर्मेट बनता है, ये ध्यान रखिएगा, और यही आपको लिख देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? ऐसे ही केमिकल इक्वेशन आपको रासायनिक समीकरण देना होगा। दूसरा रिएक्शन अब हम लोग देखेंगे। दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है कि जब क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, देखिए यहां पे जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा वो भी दिया गया है, ठीक है, बेंजीन से अपक्रिया होती है। मतलब आपको एसिटिल क्लोराइड की बेंजीन से अपक्रिया करानी है, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में,
ठीक है। तो चलिए कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले बेंजीन ले लेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। आप चाहे तो स्ट्रक्चरर जो इसका होता है उसकी सहायता से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है, देखिए एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। देखिए भैया फॉर्मूला पता होगा तो रिएक्शन कर सकेंगे, नहीं तो बिना फॉर्मूले के रिएक्शन तो नहीं होने वाला। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराना है, निर्जल AlCl3, ऊपर लिख देंगे निर्जल AlCl3, इसी की उपस्थिति में हमें कराना है। ठीक है, तो बनेगा क्या, अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है। देखिए ये C6H6 है, यहां से C6 देखिए H, यहां से COCH3 को इसमें ऐड कर देते हैं C6H6 में। तो भैया जब COCH3 ऐड होगा तो यहां से एक H हटेगा, क्योंकि जब ये एक H हटेगा तभी तो इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा C6H5COCH3 हो जाएगा, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। और बचेगा क्या, देखिए ये एक H यहां से हमने निकाल दिया और एक Cl, ये आपका HCl बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम बेंजीन, देखिए इसका नाम दे देंगे। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है दोनों तरफ। देखिए इधर कार्बन कितने हैं, 6 1 7 1 8, इधर कितना है 6 1 7 1 8। हाइड्रोजन कितने हैं 6 3 9, इधर कितना है 5 3 8 और 1 9। इधर क्लोरीन कितना है 1, इधर भी क्लोरीन है 1। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ये बेंजीन है, ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और ये आपका क्या है C6H5COCH3, ये है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। ठीक, तो जब हम बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटोफिनॉन बनता है। मेरे कहने का मतलब है इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी ये COCH3 जुड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा, बाकी एक H जो होता है वो और Cl मिलकर HCl बना लेंगे, बस हो गया रिएक्शन। कह दीजिए सीधा सीधा कि बेंजीन की अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो एसिटोफिनॉन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनेगा जो HCl होता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, ऐसे ही आपको रिएक्शन देना होगा। चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब देखिए तीसरा रिएक्शन हमारा है, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है। यानी कि क्या होगा जब डाई एथिल ईथर PCl5 का मतलब क्या होगा, फास्फेरस पेंटाक्लोराइड। देखिए P से फास्फोरस, क्लोरीन हमारा 5 है, 5 से पेंटा होता है। ठीक है, तो पेंटाक्लोराइड इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले डाई एथिल ईथर। नाम से ही पता है 2 एथिल रहेंगे भैया, तो C2H5, ईथर है तो बीच में O लग गया, फिर C2H5, 2 एथिल हो गए और O बीच में लग गया, ईथर हो गया, तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी अभिक्रिया करा देनी है भैया PCl5 से, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये हमने रिएक्शन करा दिया। देखिए बनेगा क्या इसमें, तो इसमें कैटालिसिस कोई नहीं है, आपको गर्म कर देना डायरेक्ट। तो बनेगा क्या, देखिए C2H5 और ये Cl मिलकर बना लेंगे हमारा C2H5Cl। ये देखिए C2H5 यहां से ले लिया, यहां से Cl ले लिया। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब एक काम और यहां पे आपको करना है, क्या, देखिए 2 एथिल हैं भैया तो आगे 2 लगा देंगे, मतलब 2 C2H5 हमारा एडजस्ट हो गया, यहां से 5 Cl है, 2 इसमें एडजस्ट हो गया। फिर हमारा बचा क्या, देखिए ये हमारा O बचा, ये P बचा, यानी कि PO बचा और यहां से 2 क्लोरीन हमने ले लिया, 3 बचा, तो भैया POCl3 भी बचा, POCl3 ये भी हमारा इसमें बनेगा। ठीक है, तो जब हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो मेनली हमारा एथिल क्लोराइड बनता है और POCl3 भी बनता है। ठीक है, ये आपका है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और ये आपका PCl5 मैंने बताया फास्फेरस पेंटाक्लोराइड है, इसका नाम है भैया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं जब डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड मेनली हमारा बनता है। बस हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
क्या होता है जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है। अब मेथेनॉल का फॉर्मूला भी पता होगा। आप लोग कहेंगे सर मेथिल अल्कोहल तो सुना था, मेथेनॉल क्या है? दोनों सेम ही है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल हमारा सिंपल नेम है और मेथेनॉल हमारा यूपीएससी नेम है। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, यही आपका मेथेनॉल है। इसकी अब क्रिया अमोनिया से करानी है। अमोनिया तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, NH3, ठीक है। हमने रिएक्शन करा दिया दोनों का। देखिए अब बनेगा क्या हमारा, ये भी जान लीजिए। देखिए CH3 यहां से हम ले लेंगे CH3 और NH2 में से दो को ले लेंगे तो NH2 बन गया, ये हो जाएगा मेथिल एमीन। अब बनेगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने CH3 ले लिया, NH2 ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, एक H बचा, यहाँ पे एक H, H2 और वो बचा H2, वो बाहर निकल गया, बस हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है भैया तो मेथिल एमीन बनता है, इसका नाम है मेथिल एमीन, ठीक है। तो देखिए यही हमारा बनेगा, इसका नाम है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेथेनॉल ये है भैया अमोनिया। तो आप कह सकते हैं कि जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है तो मेथिल एमीन बनता है, ठीक है। बाकी जल तो बाहर निकलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल से हैं, ठीक है। 5 नंबर देखिए, क्या होता है जब एसिटिल अम्ल को PCl5 से के साथ गर्म किया जाता है। आप लोग कहेंगे सर एसिटिल अम्ल होगा या फिर एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एसिटिक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड होता है। तो क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते, तो यहाँ पर हमारा ऊपर तो मेथेनॉल था, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर मैंने बताया था डाई एथिल ईथर को PCl5 से गर्म किया था तो हमने एथिल क्लोराइड बनाया था, ठीक है। यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल है, इसकी अब क्रिया हमें करानी है PCl5 से, ठीक है। किससे? PCl5 से। यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए रिएक्शंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लगभग सेम तो होंगे नहीं, ठीक है। ऊपर डाई एथिल ईथर था तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ से एक P ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से O ले लेंगे, एक PO हो गया, ठीक है, और Cl5 है, ये Cl3 इसमें ले लेंगे तो POCl3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, ये हमारा CH3 है, CH3, ठीक है। CO यहाँ से ले लेंगे, CO, एक Cl यहाँ से ले लेंगे क्योंकि 3 हमने निकाल दिया, 2 अभी भी हैं, एक हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। फिर क्या बचा, यहाँ पे एक H बचा है और Cl बचा, एक Cl बचा, बस ये रिएक्शन बैलेंस है। यही बनेगा जब हम एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए पहले देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन कितना है, 1 2, इधर कितना है 1 और 2, हाइड्रोजन कितना है 3 1 4, इधर कितना है 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितना इधर 2 है, इधर भी 1 और 1 2 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है 5 है, इधर भी 3 और 1 4 1 5 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका नाम क्या है। तो देखिए आपका बनेगा क्या, जब हम एसिटिक अम्ल को PCl5 यानी कि फास्फेरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनका नाम है भैया फास्फेरिल क्लोराइड, फास्फेरिल क्लोराइड, ठीक है। और इनका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और इन दो, ये तो जानते हैं ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। और ये PCl5 है, फास्फेरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो जब हम एसिटिक अम्ल की PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो फास्फेरिल क्लोराइड बनेगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा और आपका HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था 12th केमिस्ट्री के क्या होता है जब टॉपिक के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको ये 5 रिएक्शन एकदम समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपकी एक सीरीज चल रही है। इससे पहले भी मैंने आपको क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शन बता दिए हैं और आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, भले ही छोटी सी क्लास थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आगे आगे मैं ऐसी क्लासेज आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।